हिमालय की घाटियों में, जहां हवा भी डर के साए में बहती थी, वहीं एक राक्षस वर्षों से तपस्या में लीन था। उसका नाम था भस्मासुर। उसकी साधना साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में लालसा थी, विनाश की शक्ति पाने की। वो चाहता था ऐसा वरदान जिससे वो अपने स्पर्श मात्र से किसी को भी भस्म कर सके। भक्त की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होकर कहा, मांग वरदान, हे राक्षस। भस्मासुर बोला, हे देव, मुझे वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो पल भर में भस्म हो जाए। भोलेनाथ मुस्कुराए और वरदान दे दिया, बिना किसी भय के। परंतु शक्ति मिलते ही भक्ति का रूप अभिमान में बदल गया। भस्मासुर ने अपनी शक्ति को परखना चाहा। उसने एक पशु पर हाथ रखा, वो भस्म हो गया। उसने एक साधु पर हाथ रखा, वो भी भस्म हो गया। अब वो अपने ही ईश्वर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। अब मैं स्वयं शिव बनूंगा, भस्मासुर चिल्लाया और भोलेनाथ की ओर बढ़ चला। जिसने सृष्टि रची उसे अब अपनी ही शक्ति से डर लगने लगा था। भगवान शिव अपने वरदान से परेशान पहाड़ों को लांघते हुए दिशाओं में दौड़ने लगे। आकाश में बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी कांपने लगी और एक देवता अपने ही दिए वरदान से भाग रहा था। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने लीला रची। वो प्रकट हुए मोहिनी के रूप में, ऐसा सौंदर्य जो मन और माया दोनों को मोहित कर दे। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने नृत्य प्रारंभ किया। उसकी चाल में आकर्षण था, उसकी दृष्टि में माया। भस्मासुर उस रूप पर मोहित हो गया और बोला, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा, हर मुद्रा दोहराऊंगा। मोहिनी नाचती रही, हर मुद्रा में चमत्कार था। भस्मासुर उसी को दोहराता गया और तब मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और पल भर में वो स्वयं ही भस्म हो गया। शक्ति का अहंकार अंत लाता है, यही उसका उदाहरण था। भगवान शिव ने तपस्या फिर से शुरू की। कैलाश पर्वत की चोटी पर वो शांत होकर ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने संसार को एक संदेश दिया, जो शक्ति विनम्रता से न सजे वो विनाश का कारण बनती है। भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही मोक्ष। ऐसी ही अद्भुत भक्ति कथाओं के लिए अब जुड़िए सोल स्टोरीज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।